नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज हम रेलवे की लॉबी, जिसमें ड्राइवर्स, गार्ड्स यानी ट्रेन मैनेजर, पायलट कार्य करते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और आज जो रेलवे में ड्राइवर्स हैं उनकी वर्किंग के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें जो भी ड्राइवर्स ड्यूटी पर जाते हैं, जिनको कॉल जाता है, वो यहाँ आके अपनी एंट्री करते हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं, ये एक माइक टाइप सिस्टम है। एक्चुअली ये माइक नहीं है, ये ब्रीथ एनालाइज़र है। इसमें ये पता लगता है कि कोई ड्राइवर किसी प्रकार का कोई नशा तो नहीं किया हुआ। जब ड्राइवर ड्यूटी पे मतलब ज्वाइन करता है तो इस पे मुंह से फूंक मारता है, उससे वस्तु स्थिति पता लग जाती है कि क्या किसी ड्राइवर ने किसी प्रकार का नशा कर रखा है कि नहीं कर रखा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक ड्राइवर जब गाड़ी लेकर चलता है तो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी उसके हाथ में होती है। ये है लॉबी का नज़ारा। इस प्रकार की ये डिस्प्ले मशीनें लगी हुई हैं। ये अभी ड्यूटी पे ड्राइवर थे, इन्होंने अभी इसमें फूंक मारा है। इसमें रिजल्ट आ गया है कि इन्होंने किसी प्रकार का कोई नशा नहीं कर रखा। इस तरह की इस लॉबी में 4 मशीनें लगी हुई हैं और चारों वर्किंग पोजीशन में हैं। ये कंट्रोलिंग स्टाफ है जो कि ड्राइवर्स की ड्यूटी। अच्छा, गार्ड भी यहीं से चलते हैं। अच्छा, इसको 2 पोर्शन में किया हुआ है। आधा पोर्शन गार्डों को कंट्रोल करता है और आधा पोर्शन ड्राइवर्स को कंट्रोल करता है। इनका मुख्य कार्य होता है, किसी ड्राइवर को यदि उसकी ड्यूटी एलोकेट की जाती है तो उसको अपने सोर्सेज से इन्फॉर्म करना, चाहे वो रात को 2 बजे हो, 2:30 बजे हो, दिन में 2 बजे हो, 2:30 बजे हो। ये इनका वर्किंग सिस्टम होता है। आज ये भीम न्यूज इंडिया आपको रेलवे की जो ड्राइवर और गार्ड की वर्किंग सिस्टम है वो समझाने की कोशिश कर रहा है। आप ये देख रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इनके जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है। आइए, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, लॉबी दिखाई है। लॉबी में जो ड्राइवर का वर्किंग है, गार्डों का वर्किंग है, उससे संबंधित हम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ एक ऑफिसर्स हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह पाल है। पाल साहब, आप किस पोस्ट पे हैं? मैं यहाँ ADEE हूँ। आपका मेन काम क्या होता है? मेरा मेन काम ये है कि हमारे जो ट्रेन को चलाने वाले चालक दल हैं, जिसमें LP, ALP दोनों आते हैं, इनके लिए लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। करेक्ट, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट जो कि गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए जो भी ड्यूटी हम उनकी असाइन करते हैं वो इस जगह से होता है। इसको लॉबी कहते हैं। यहाँ पर वो आते हैं अपना प्रॉपर रेस्ट करने के बाद। पाल साहब, वर्किंग आवर्स कितने होते हैं? एज़ पर द रेलवे नॉर्म्स के 9 घंटे की ड्यूटी होती है। बिल्कुल। लेकिन भीम न्यूज़ इंडिया को ये पता लगा है कि आपके ड्राइवर 36 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो उससे टायर्डनेस होती है और कैजुअलिटी होने का डर रहता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जितने भी LPs हैं नॉर्मली 9 घंटे ही ड्यूटी करते हैं। हमारे भीम न्यूज़ की रिपोर्ट बताती है कि जो आपका स्टाफ सागर जाता है वो 3-4 दिन में लौट के आता है, जबकि 36 घंटे का तो रेलवे बोर्ड का नियम है कि ड्यूटी शुरू करने से ड्यूटी पर लौटने तक विदिन 36 आवर्स ही मे बी रिटर्न। पर ऐसा हमारे पास रिपोर्ट आई है कि सागर जब कोई गाड़ी लेके जाता है तो उसको 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये 3-4 दिन वाली नहीं लगते हैं। एक्चुअली 36 घंटे का नहीं, 72 आवर्स का रूल है कि किसी भी हालत में जो हमारा क्रू जाता है वो 72 घंटे के अंदर वापस अपने आना चाहिए। और आप देखेंगे ऐसा एक भी केस आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें कभी कोई LP 72 घंटे से, इवन 60 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, कभी कभी ये होता है कि जैसे गाड़ियाँ हमारी कुछ बीच में ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ NI वगैरह चल रही है या किसी अन्य कारण के कारण ट्रैफिक डिस्टर्ब हो गया है। अदरवाइज़ कभी भी हमारे LPs कोई भी विदिन जो निर्धारित सीमा है उसके अंदर ही हमेशा आते हैं। पाल साहब, आपको नहीं लगता कि जब कभी ड्राइवर लंबी ड्यूटी करता है, टायर्डनेस हो जाती है, नींद की झपकी आ जाए,
कैजुअल्टी हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी अक्सर है ना ड्राइवर के ऊपर डाल दी जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहूँगा। जो आपको 36 घंटे आप बता रहे हैं, ये 36 घंटे कंटिन्यूस वर्किंग नहीं होती है। कंटिन्यूस वर्किंग 9 घंटे ही होती है। उसके बाद बीच बीच में रनिंग रूम्स बनाए हुए हैं जहां उनको ब्रेक करके उनको आराम कराया जाता है, और ये आराम कम से कम 8 घंटे का है। या बिल्कुल ये आजकल हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसको CMS बोलते हैं। अगर 8 घंटे से कम किसी का रेस्ट होता है तो हमारी बुकिंग ही नहीं होती है। तो इसलिए अधिक जो ड्यूटी आवर्स बोले जाते हैं वो क्या होता है कि एक गाड़ी लेके गए और फिर वापस आए तो सब उसको जोड़ के बता दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कभी भी एक स्पेल में कोई भी ड्राइवर हमारा 9 से 10 घंटे से अधिक, 9 घंटे 10 घंटे भी किसी खास परिस्थिति में हो सकता है, अलग बार 9 घंटे से ज़्यादा कभी भी नहीं करता है। पाल साहब, ड्राइवर्स और गार्ड की ड्यूटी सिमिलर होती है या इसमें चेंजेस होता है? जैसे एक गार्ड यहाँ से बीना गया या सागर गया, तो क्या सवारी गाड़ी में गार्ड भी उसके साथ जाता है क्या वहाँ तक? बिल्कुल, जो गाड़ी की बीट रहती हैं, फिक्स रहती हैं, वो गार्ड्स की और हमारे डिवीजन्स में नॉर्मली फिक्स की जाती है। तो जैसे अब यहाँ से गाड़ी हमारा गुना लेके जाते हैं तो हमारा क्रू दोनों एक साथ ही चेंज हो जाते हैं। इस तरफ जाएंगे, रतलाम जाएंगे तो वहाँ पे भी नहीं, ये तो शॉर्ट बताया आपने, मैं सागर की पूछ रहा हूँ। यदि कोई गाड़ी सागर जाती है और उसमें ड्राइवर गार्ड जाता है तो क्या ड्राइवर गार्ड सागर तक एक साथ ही चलते हैं या बीच में आप गार्ड को बीच में छोड़ देते हैं, ड्राइवर की कंटिन्यूटी रखते हैं? ये नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए गाड़ी जब जाएगी तो गाड़ी दोनों एक साथ ही उतरेंगे, एक साथ चेंज होते हैं। और चेंजिंग पॉइंट्स भी एक ही हैं, चेंजिंग पॉइंट्स हमारे अलग नहीं हैं। अगर हमारा क्रू LP गार्ड अगर गुना में चेंज हो रहा है तो LP और LP वहीं चेंज होंगे। अगर गाड़ी हमारी थ्रू निकल रही है तो सागर में जाके चेंज होंगे, तो दोनों सागर में साथ होंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग हों। पाल साहब, एक और प्रश्न है, ये जो कवच सिस्टम के बारे में रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय बार बार कहता है, क्या आप बताएंगे कि आपके डिवीज़न में कवच सिस्टम कहाँ तक एप्लीकेबल हुआ है? एक्चुअली कवच सिस्टम है वो हमारा दूसरा डिपार्टमेंट डील करता है, तो इसके बारे में मुझे भी बहुत अधिक जानकारी नहीं है, क्योंकि ये परियोजना भी चल रही है और वो टोटली सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, वो इस कार्य को देख रहा है। इसके बारे में मुझे अच्छा, ये बताइए, आप जहाँ भी, चूँकि बड़े स्टेशन हैं वहाँ तो आप गार्ड और ड्राइवर को रेस्ट प्रॉपर दे लेते हैं, लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहाँ गार्ड और ड्राइवरों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में क्या करते हैं आप? क्योंकि टायर्डनेस हो जाती है, बंदे को रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि मैंने निवेदन किया ना, हज़ारों लोगों की जान की रिस्क लेकर एक पायलट गाड़ी चलाता है तो उसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए। मेंटली टॉर्चर हो जाता है वो जब लंबे समय तक चलता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बीच में देखिए क्या है कि हमारे पॉइंट्स बने हुए हैं, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि जहाँ पे कि बीच में कभी भी किसी अगर ओवरवर्स होते हैं तभी हम उसको चेंज करते हैं, तो इमीडिएटली हम उसको जो नियरेस्ट रनिंग रूम होता है उसको पहुंचा देते हैं। तो कभी ऐसी कुछ असुविधा होती नहीं है कि बीच में कहीं रुक के और किसी तरह का सुविधा, जो भी नियरेस्ट और वो जो हमारे पॉइंट्स हैं जिनको रनिंग रूम्स कहते हैं, वो जैसे यहाँ कोटा है, गंगापुरा, तो कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि बीच वाले में रुक के कोई असुविधा होती है। पाल साहब, एक क्वेश्चन और है। हाँ जी, ड्राइवर और गार्ड जब ट्रेन लेके चलते हैं, क्या हर इंजन में रेलवे या रेलवे बोर्ड या रेल मंत्रालय या आपके GM या DRM इनके लिए बाथरूम की व्यवस्था कर रहे हैं? क्योंकि अब ये देखिए, लॉन्ग रूट गाड़ी चलती है, किसी ड्राइवर को यदि यूरिन आ जाए तो वो क्या करेगा, मुझे बताइए? क्योंकि गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। गाड़ी खड़ी करेगा तो किसके अकाउंट पे? ड्राइवर अकाउंट पे खड़ी हुई है या रेलवे अकाउंट? इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम से इंजनों में कोई यूरिन करने का कोई व्यवस्था या गार्डों के लिए कुछ हो? क्योंकि पुराने डर्रे पे इंजन चल रहे हैं सारे, पुराने डर्रे पे शायद गार्ड को तो है सुविधा, इसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी हमारे जितने लोकोमोटिव्स हैं इसमें जो यूरिनेशन की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जहाँ से भी गाड़ी चलती है उसके बाद बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब भी हमारे ड्राइवर या गार्ड के पास तो अधिकतर में भी सुविधा है, अगर कभी ऐसा बोलते हैं तो हमारे पूरा सिस्टम है कंटिन्यूटी में रहता है, वो एक स्टेशन बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम गाड़ी पर उसको रोक के और प्रॉपर वो अपना यूरिन करके आ सकता है। और वैसे तो हमने सारी की सारी इसी तरह से डिज़ाइनिंग की जाती है हमारे जो सिस्टम होता है गाड़ी चलाने का, कि कभी ऐसी स्थिति ना आए, परंतु अगर कभी कारणवश आ भी जाती है तो उसी समय उसको रोक के और गाड़ी रोक के। और इसके आप जो बोल रहे हैं कि उसकी किस पे आती है जवाबदारी, ये नॉर्मली हमारे जो पॉइंट्स हैं हर जगह स्टेशन पे बने होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो भी प्लेटफॉर्म होता है उसके सामने ही बनाए जाते हैं और एक प्लेटफॉर्म हमेशा नॉर्मली रहता ही है।
प्लेटफॉर्म पे राइट साइड में यूरिनल रहता है, तो जहाँ पे समय होता है वो करते हैं। और नॉर्मली 2-3 घंटे में गाड़ियाँ जहाँ रुकती हैं, तो ऐसी अभी तक हमारे पास कोई शिकायत आती नहीं बहुत ज़्यादा। नहीं, जैसे थ्रू गाड़ी जाती है, लगेज की गाड़ी जाती हैं, गुड्स ट्रेन जाती हैं, उनका तो वर्किंग आवर्स ही बहुत लंबा होता है, बीच में स्टॉपेज बहुत कम होते हैं। ऐसे केसेस की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, ऐसे केसेस में आपको वही बता रहा हूँ मैं कि ऐसे केसेस में जहाँ भी आवश्यकता होती है, पहले तो क्रू है हमारे, हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और ड्रिलिंग किया जाता है कि जब चलते हैं उससे पहले निवृत्त होकर चलें। और कभी आवश्यकता तबीयत अगर ख़राब है, नेचर कॉल है ये, तो ऐसा नहीं है कि आपका इंस्ट्रक्शन है कि निवृत्त होकर चले, लेकिन नेचर कॉल है, कभी भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। ऐसे केसेस में जब भी होता है तो उनको समय और सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें रेलवे की कार्य प्रणाली के बारे में बताया। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। हमारे चैनल को आप YouTube पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप Facebook पेज पे भी भीम न्यूज़ को फॉलो कर